तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन सीके सर में। मैं हूं चंद्रफुल सर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में प्रकाश की अपवर्तन से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं दोस्तों। तो यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आगे जितना भी और वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि एक द्रव का अपवर्तनांक 1.4 है। दोस्तों, न्यूमेरिकल को हल करने से पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा यह प्रयास करें कि सबसे पहले जो न्यूमेरिकल में कह रहा है, जिसका मान दिया हुआ है उसका लिख लीजिए, एवं जिसका मान निकालना है उसको लिख लीजिए। तो दोस्तों, फर्स्ट जो प्रश्न कहता है एक द्रव का अपवर्तनांक 1.46 है। दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है अपवर्तनांक हम लोग म्यू के द्वारा सूचित करते हैं। तो म्यू बराबर दिया गया है 1.46। दोस्तों, अब आगे कहता है कि यदि शून्य में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। दोस्तों, यहाँ शून्य कहने का मतलब होता है निर्वात, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल दिया गया है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और दोस्तों, हम लोग निर्वात में प्रकाश की चाल को c के द्वारा सूचित करते हैं, यानी c बराबर दिया गया है 3×10⁸ 8 है दोस्तों, ये मीटर प्रति सेकंड। क्या है? मीटर प्रति सेकंड। तो आगे क्या कहता है? तो दोस्तों, कहता है कि द्रव में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि माना कि द्रव में प्रकाश की चाल भी है। तो अब प्रश्न के अनुसार दोस्तों, आप म्यू बराबर फार्मूला पढ़े होंगे सी बटा भी, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर होता है क्या, यानी कि जिसमें पूछता है, यानी कि द्रव में प्रकाश की चाल। तो दोस्तों, यहाँ पे हमको म्यू बराबर यानी कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, प्रकाश की चाल शून्य में यानी कि निर्वात में बटा क्या होता है, जल में प्रकाश की चाल। तो देखिए हम लोग बैठा देंगे मान। तो म्यू बराबर दिया गया है 1.46 बराबर सी का मान दिया गया है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटा नीचे क्या है भी। दोस्तों, हमें भी ज्ञात करना है, यानी भी बराबर वाट, भी बराबर नहीं लिखें, भी बराबर वाट, प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। तो देखिए भी यानी क्रॉस गुना कर देंगे तो भी बराबर मिलेगा 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटा यहाँ होगा 1.46। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी पॉइंट को जब हम लोग हटाते हैं तो ऊपर में डबल जीरो होगा, यानी पॉइंट के बाद जो अंक होता है तो 3 देखिए पॉइंट के बाद 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख दिए और गुने 10⁸ है, 10⁸ और बटा नीचे क्या है 146। तो दोस्तों, ऊपर में हो जाएगा 300 गुने 10⁸ बटा 146। जब 300 में 146 से भाग देंगे तो 2.054 होगा गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यही दोस्तों आप हो गया आ गया प्रकाश की चाल, यानी कि जल में प्रकाश की चाल। यानी कि दोस्तों, जल में दोस्तों प्रकाश की चाल कितना होगा, लिखेंगे कि अतः जल में प्रकाश की चाल 2.05। दोस्तों, आप 5 पे तक केवल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यही आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है वायु में गमन करती प्रकाश की किरणें कांच के एक स्लैब पर आपतित होती है, यानी कांच का जो स्लैब है उस पर आपतित होती है। किरण जो है कांच की सतह पर खींचे गए अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो दोस्तों, चलिए पहले मैं आपको
फिगर समझा देता हूँ। तो देखिए यह जो है, ये दोस्तों जो है कांच का स्लैब है। ये कांच का क्या है? स्लैब है। ये है दोस्तों अभिलंब, ये है अभिलंब। अब देखिए प्रकाश आपतित हो रही है, तो आपतित होने के बाद ये तो जाएगा इसी तरह से जाता, अगर कांच नहीं होता तब। परंतु कांच होने के कारण आपको पता होगा कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है, दूर हटता है किरण। तो यहाँ देखिए विरल माध्यम से आ रहा है सघन माध्यम में, तो अभिलंब की ओर सट जाएगा, इधर की ओर सट जाएगा। तो देखिए यह जो है आपतित किरण है, तो ये सट जाएगा अभिलंब की ओर। तो देखिए ये हो गया। तो चलिए दोस्तों ये हो गया। देखिए ये तो आपको पता होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण तथा अपवर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहा जाता है। तो आपतन कोण को I के द्वारा सूचित करते हैं तथा अपवर्तन कोण को R के द्वारा सूचित करते हैं। तो दोस्तों I आपको दिया हुआ है, यानी 45 डिग्री आपका दिया हुआ है। I दिया हुआ है 45 डिग्री, चूँकि कहता है ऊपर में कि किरण जो है, किरण जो है कांच के स्लैब पर आपतित होती है। किरण जो है कांच की सतह पर खींचे गए अभिलंब, तो अभिलंब खींचा गया है, खींचे गए अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है। यानी जो किरण है खींचे गए अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो कह रहा है प्रश्न आगे, तो स्लैब से अंदर अपवर्तित किरण द्वारा अभिलंब से, यानी अपवर्तित किरण तो दोस्तों ये हो गया, तो अपवर्तित किरण तथा अभिलंब से बनाए गए कोण का मान ज्ञात करना है। और जिसका अपवर्तनांक यानी इस कांच का स्लैब का दोस्तों अपवर्तनांक दिया गया है √2। कितना दिया गया है? √2। देखिए तो जो पहले दिया है दोस्तों वो हम लोग लिख लेते हैं। तो म्यू बराबर दे दिया गया है √2, यानी इस कांच का अपवर्तनांक। I बराबर दे दिया गया है 45 डिग्री। तो R का मान ज्ञात करना है। चूँकि लिखेंगे स्नेल के नियम से, दोस्तों स्नेल के नियम से क्या होता है? तो म्यू बराबर आप जानते हैं, म्यू बराबर साइन I बटा साइन R। तो देखिए तो म्यू का मान कितना है? √2। तो √2 लिख दिए बराबर साइन I, तो साइन है तो साइन लिख दिए, I है तो I का मान कितना है? 45 डिग्री रख देंगे, और नीचे है साइन R, तो साइन और R की R ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों बटा 1 करके हम लोग इसको साइन को यहाँ ला देंगे और √2 को यहाँ ला देंगे, तो क्या हो जाएगा कि साइन R बराबर हो जाएगा साइन 45 डिग्री बटा √2। अब देखिए तो साइन R बराबर हमें मिलेगा, साइन 45 का मान आपको पता होगा 1/√2 साइन R बराबर, तो साइन 45 का मान 1/√2 हो गया, और नीचे है √2। दोस्तों जब हम लोग बटा 1 करके इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर में क्या है? 1/√2 गुना, ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, यानी कि 1/√2 हो जाएगा। तो साइन R बराबर मिलेगा ऊपर के ऊपर से गुना और नीचे के नीचे से गुना करते हैं, तो √2 में √2 से गुना करेंगे तो √4, और 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ देखते हैं कि साइन है तो साइन R बराबर, अब साइन कई डिग्री के मान, साइने में देखेंगे कि कई डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान, यानी यहाँ लिख देंगे साइन 30 डिग्री। साइन से साइन दोस्तों कैंसिल हो जाता है, तो क्या बच जाएगा आपको? R बराबर 30 डिग्री मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों आपको R ही पूछ रहा था और R का मान 30 डिग्री मिल गया। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट जो
क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दोस्तों एक उत्तल लेंस दिया गया है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होता है धनात्मक होती है। तो एफ बराबर दे दिया गया है +10 सेंटीमीटर। दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो जो आपको दिया हुआ पहले रहेगा उसको लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ दिया हुआ था कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक यानी कि प्लस में, तो हमने प्लस में लिख लिया। अब आगे दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो दोस्तों जब वस्तु को लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी रखा जाता है तो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, वस्तु दूरी दोनों में ऋणात्मक होता है। यानी वस्तु दूरी को हम लोग यू के द्वारा सूचित करते हैं, तो 15 सेंटीमीटर पर रखा जा रहा है, इसलिए वस्तु दूरी निगेटिव हो गया। तो आगे दोस्तों कहता है कि प्रतिबिंब, ये क्या कहता है, हाँ, प्रतिबिंब का स्थान, प्रकृति और आवर्धन ज्ञात करें। यानी प्रतिबिंब की स्थिति दोस्तों यानी कि भी पूछ रहा है, तथा आवर्धन प्रकृति यानी कि दोस्तों प्रकृति कहने का मतलब कि काल्पनिक बनेगा वास्तविक, उल्टा बनेगा या सीधा, और पूछ रहा था आवर्धन यानी कि एम का मान। देखिए जो जो दिया हुआ था से हम लोग लिख लिए, जो ज्ञात करना था से भी लिख लिए। दोस्तों देखिए तो उस रिलेशन देखिए यू भी यानी यू एफ दिया हुआ है, तो आप भी निकाल सकते हैं। लेंस सूत्र जब आपको याद रहेगा तब तो लिखेंगे लेंस सूत्र से तो 1/f बराबर 1/u। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। अब देखिए 1/f, तो f का मान देखिए तो 10 दिया गया है, बराबर 1/v, तो v तो ज्ञात करना है, माइनस 1/u, तो u दिया गया है -15। अब क्या हो जाएगा, तो 1/10 बराबर 1/v माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 1/15। दोस्तों 15 इधर है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, अर्थात 1/10 माइनस 1/15 बराबर 1/v। आगे देखिए तो हम लोग इधर हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 15 दूना 30 आएगा। अब भाग दीजिए तो 10 तिहाई 30, 3 से ऊपर गुना 3, 15 दूना 30, 2 बार में 2 से ऊपर गुना तो 2 और बराबर RHS में क्या है 1/v, 3 में से 2 जाएगा 1/30 बराबर 1/v। दोस्तों क्रॉस गुना कर लेंगे, तिरछी गुना, तो v बराबर मिलेगा हमें 30 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ v का मान जो है हमें प्लस मिला, तो प्लस हमें ये बताता है, दोस्तों हमें ये बताता है कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब जब लेंस में जब हम लोग पढ़ेंगे और लेंस में जब भी प्लस में आता है तो समझते हैं हम लोग कि प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बन रहा है। तो भी का मान ज्ञात कर लीजिए। अब देखिए अब एम बराबर, तो क्या होता है एम बराबर v/u, लेंस में क्या होता है v/u, तो ये एम बराबर देखिए v, तो v का मान 30 है तो 30 लिख दिए। अब u, तो u का मान देखिए तो दोस्तों दिया गया है -15, तो -15 काट देंगे तो 15 दूना 30 कट जाएगा, माइनस यानी कि आवर्धन कितना आ गया -2। तो चलिए दोस्तों लिखेंगे अब क्या कि अतः वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। एवं क्या लिख देंगे, एवं आवर्धन m बराबर 2। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए तथा इस वीडियो को एक लाइक दे दें
और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।